दोस्तों लगातार क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं और इसी क्रम में क्वांटम के क्षेत्र में होते बदलाव को दर्शाते हुए हमारा जो सर्ट इन है अर्थात सेंट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है इंडिया की, भारत की, उसके द्वारा हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जो दर्शा रही है कि कैसे जो वर्तमान में हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इकोनॉमी है वो धीरे धीरे क्वांटम इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रही है। आइए समझते हैं कि क्या इसमें बदलाव हो रहे हैं। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है, जिसको हम सर्ट इन के नाम से जानते हैं, उसने एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम है सीसा, इसके साथ में मिलकर के और एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस। ये एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वर्तमान के परंपरागत कंप्यूटिंग अर्थात बाइनरी कोड सिस्टम पर आधारित जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स पर बेस्ड जो हमारी आज की डिजिटल इकोनॉमी है उसको अब धीरे धीरे क्वांटम इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो अभी तक आपके रिसर्च लैब्स तक सीमित थे, अब वो धीरे धीरे वास्तविक धरातल की ओर आ रहे हैं। उससे रिलेटेड चिप्स, प्रोसेसर्स और इवन यहां तक कि कंप्यूटर्स का भी निर्माण होना शुरू हो गया है और बड़े बड़े दिग्गज इसके क्षेत्र में सामने आने लगे हैं। अगर हम देखें तो एक विलो नामक चिप लॉन्च की गई थी दिसंबर 2024 में। हालांकि इसका जो डेवलपमेंट है वो लगभग 2016 से ही किया जा रहा है गूगल के द्वारा, और पहली बार उन्होंने 2016-17 में पहली लॉन्च की थी अपनी चिप, लेकिन अब फाइनली एक बेहतर स्तर पर काम करने वाली विलो चिप दिसंबर 2024 में लॉन्च की गई, जिसमें गूगल ने जो है एक 105 क्यूबिट की एरर करेक्शन में बहुत ही बेहतरीन करने वाली नई चिप को इजाद यहां पर किया है। तो क्यूबिट बेसिकली जैसे हमारे बिट या बाइनरी कोड जो है हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स का आधार है, उसी तरह से क्यूबिट या क्वांटम बिट जो है हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग का आधार होता है। उसी पर आधारित एक यहाँ पर ये किया गया है। इसमें सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन पर आधारित क्यूबिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो क्यूबिट्स बहुत अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है सुपर कंडक्टिंग लेवल पर ले जाकर के मतलब एक ऐसा तापमान जो कि सामान्य तापमान से काफी डिग्री सेल्सियस तक नीचे होता है, वहां पर ले जाकर के और क्वांटम गुणों का प्रयोग करते हुए और इसका उपयोग किया जाता है। तो एक तरह से कम तापमान पर क्वांटम व्यवहार ये करती है। तो इन क्यूबिट्स को कैसे तैयार किया गया? सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन के माध्यम से। विलो चिप एक ऐसी जटिल गणितीय समस्या को केवल 5 मिनट में हल कर सकता है जिसे कोई पारंपरिक कंप्यूटर अगर हल करे तो 10 सेप्टिलियन वर्ष लग जाएंगे। कितने? 10 सेप्टिलियन। 10 सेप्टिलियन का मतलब है अगर 10 की घात के आगे आप 25 लगा दो, इतने समय में जाकर के किसी भी एक पारंपरिक कंप्यूटर के द्वारा उस गणितीय समस्या का हल किया जाएगा जिसको ये कंप्यूटर केवल 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में कितनी बेहतरीन तरीके की हमारे पास में जटिल गणनाओं को करने में ये कंप्यूटर सक्षम हो पाएंगे। इसी तरह के और प्रयास हमारे और भी जो है संस्थानों के द्वारा किए गए हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने फरवरी 2025 में यानी इसी साल मेजराना 1 प्रोसेसर लॉन्च किया था। ठीक है, ये क्वांटम पर बेस्ड है और इसका लक्ष्य है 10 लाख क्यूबिट तक का विस्तार करना। इसने ये भी कहा है कि वो 2029 तक एक फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बनाएगा। तो ये है आपकी मेजराना 1 चिप जो कि तैयार की गई है किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एक कंपनी है क्वांटिनम जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड क्वांटम कंप्यूटिंग कंपनी है। उसने एक चिप लॉन्च की है जिसको नाम दिया गया H21 क्वांटम कंप्यूटर। तो ये एक तरह से नया कंप्यूटर ही इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और इस कंप्यूटर के माध्यम से इन्होंने इसमें जो क्यूबिट्स का प्रयोग किया है वो है ट्रैप्ड आयन क्यूबिट्स। तो ये ट्रैप्ड आयन भी एक प्रकार है क्यूबिट्स का। तो क्यूबिट अलग अलग प्रकार से जनरेट किए जा सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको पीछे, सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन से भी कर सकते हैं, इसी तरह से हम ट्रैप्ड आयन भी कर सकते हैं। तो और भी नए नए तरीके इसमें खोजे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नया क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पर लॉन्च किया है किसने? आपके क्वांटिनम जो कंपनी है उसके द्वारा। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो 2025 को उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी
घोषित किया है। तो अपने आप में ही इसकी महत्ता को दर्शाता है। यूपीएससी ने इस साल यूएन के द्वारा घोषित किए जाने वाले जितने भी जो ईयर्स हैं उनको भी लेकर के एक क्वेश्चन दिया था आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो धीरे धीरे इसकी क्षमताएं सामने आ रही है, हालांकि इसकी वजह से साइबर सुरक्षा के जोखिम भी आ रहे हैं। दरअसल क्या होता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग चूंकि क्लासिकल कंप्यूटिंग को सरपास करती है, उससे ऊपर है, उससे बेहतर है, तो वो क्या करती है कि वर्तमान में जो सुरक्षा संबंधी मानक हमारे नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटिंग में है उनको तोड़ने की क्षमता भी वो रखती है। इसी वजह से जैसे कि आरएसए एक प्रकार का सिस्टम है या एक एल्गोरिदम है जो वर्तमान समय की जो अत्याधुनिक हमारी सुरक्षा है, चाहे वो क्रिप्टो चेन्स में हो हमारे, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हो, ब्लॉकचेन सिस्टम में, या फिर वो हमारे जो आपने देखा होगा डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं जिनमें जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसको आसानी से क्रैक कर सकता है कौन? क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ऐसे में आज जो हमारे साइबर सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हैं वो सभी फेल होते दिखाई देते हैं, और इसीलिए ये एक बड़ी चिंता का भी विषय यहाँ पर बन करके आता है। दोस्तों कुछ शब्द भी आपको समझने चाहिए इसके अंतर्गत। जब हम तुलना करते हैं किसी क्वांटम कंप्यूटर की और एक क्लासिकल कंप्यूटर की, तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं हम रैंडम सर्किट सैंपलिंग। रैंडम सर्किट सैंपलिंग या आरसीएस एक बेंचमार्क है क्वांटम कंप्यूटिंग में, जहां पर कुछ यादृच्छिक मतलब रैंडम क्वांटम सर्किट जो है वो उत्पन्न किए जाते हैं, और ये काम क्वांटम प्रोसेसर्स पर होता है, जिससे जो भी आउटपुट आता है उसको फिर हम तुलना करते हैं हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटिंग है या क्लासिकल सिमुलेशन है उसके साथ, और फिर पता चलता है कि कैसे वो ज्यादा बेहतर होता है। तो क्वांटम और बेसिक जो नॉर्मल हमारा क्लासिकल है उनके बीच में तुलना करने, क्षमता का आकलन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इससे प्रदर्शित होती है क्वांटम सर्वोच्चता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वांटम सुपरमेसी। ठीक है, तो क्वांटम सुपरमेसी या क्वांटम सर्वोच्चता अगर आपको कोई पूछे तो ये दर्शाना है कि क्वांटम सुपरमेसी या सर्वोच्चता उस बिंदु को संदर्भित करती है जिस बिंदु पर एक क्वांटम कंप्यूटर किसी समस्या को हल कर सकता है, लेकिन एक क्लासिकल कंप्यूटर उस समस्या का हल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक तरह से हम श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं क्वांटम को क्लासिकल के ऊपर। यही है क्वांटम सुपरमेसी, जिसको मापने के लिए जो बेंचमार्क है वो है रैंडम सर्किट सैंपलिंग। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको धीरे धीरे फैमिलियर होना पड़ेगा। इससे पिछली क्लास में हमारा क्वांटम पर एक और सेशन हुआ था जिसमें मैंने आपको बेसिक क्यूबिट्स के बारे में, ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे सुपर इम्पोजिशन क्या होता है या कोहेरेंस क्या होता है, इन सब पर भी मैं आपसे बात कर चुका हूं।